अभिषेक, लगातार हम खबरें दिखा रहे हैं कि और अब हमने देखा है कि पूरे देश भर में कोरोना का कहर है। ऐसे में झारखंड में अगर संख्या की बात करें तो हो सकता है कि बाकी राज्यों की तुलना में कम हो झारखंड में केसेस, लेकिन झारखंड के लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि पिछले एक महीने में जिस तरह से कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या अचानक एकाएक बढ़ी है वो वाकई में चिंताजनक है। लेकिन अब जिस रफ्तार के साथ संख्या में इजाफा हो रहा है, सरकार के लिए कितनी ज़्यादा इस वक्त चुनौती है, अगर पिछले 3 महीनों पर गौर करें उस वक्त की चुनौती की अपेक्षा अभी कितनी ज़्यादा सरकार के लिए चुनौती? देखिए, अभी चुनौती तो रहेगी अमिता, ये बात समझने की जरूरत है क्योंकि बरसात जो है वो अपनी पीक पर है और कहा जा रहा है कि ये पूरा अगस्त जो है, पूरा अगस्त और सितंबर तक इवन ये पीक पे रहेगा और ये पहले से चेतावनी दी भी गई थी। आपको याद होगा कि WHO के द्वारा भी और भारत के सरकार के द्वारा भी जो है इस मामले में जो आकलन किए गए थे उसमें यही बताया गया था कि इस दौरान सबसे ज्यादा मामले हमारे यहाँ बढ़ेंगे। दुनिया में जब तमाम देशों में संक्रमण का जो रेट है घट रहा है तो इस वक्त में पूरे भारत में सबसे ज्यादा मामले बढ़ रहे हैं। इवन हम अमेरिका से भी ज्यादा तेजी से जो है स्प्रेड आउट के मामले में तेजी से बढ़ रहा है। एक दिन में 60-60 हजार मामले, 50 हजार मामले निकल रहे हैं। झारखंड और बिहार की स्थिति भी कमोबेश जो आप देख रहे हैं वो यही है। झारखंड में बहुत पहले अगर कहें कि काफी कंट्रोल करने की कोशिश सरकार ने किया, लेकिन हाल में जो रेट है वो बहुत तेजी से बढ़े हैं और एक ही दिन में जिले में जो है मामले आ रहे हैं। सोचिए कि पहले हमारे 2.5 महीने 3 महीने में यह रफ्तार सैकड़ा जाके पूरा होता था, अभी हम एक दिन में ही वो सैकड़ा पूरा करने के करीब हो जाते हैं। जैसे कल ही 65 मामले आए हैं धनबाद में, उसके पहले बुधवार को जो है 77 मामले आए थे। तो लगातार आप देखेंगे तो पिछले 6 दिनों में हमने 300 के आंकड़े पूरे किए हैं। हालांकि अभी भी 288 एक्टिव केस है धनबाद में। कल जो मामले आए हैं 65 मामले, उसमें धनबाद के रेल डीएसपी, एसपी ऑफिस का 1 कर्मचारी, सिविल कोर्ट के 2 लोग, डीसी ऑफिस का 1 कर्मचारी, सिंडिकेट बैंक का 3 कर्मचारी और इस तरह से कुल 65 जो है पॉजिटिव केस निकले हैं। कल शाम में जो रिपोर्ट जारी हुआ उसमें धनबाद डीसी ऑफिस के अगर गोपनीय कार्यालय से जुड़े हुए या उनके स्टाफ से जुड़े हुए लोग का है तो 6 लोग अब तक संक्रमित हो चुके हैं। धनबाद में सिटी एसपी जो है वो पहले से ही संक्रमित है, रेल डीआरएम जो है हमारे संक्रमित है। तो आप अंदाजा करिए कि किस हालात से अभी हम गुजर रहे हैं और जो इसकी लड़ाई लड़ रहे थे, कोरोना योद्धा के तौर पर जो सबसे ज्यादा लड़ाई लड़ रहे थे वही अब इसके जद में आ गए हैं। जैसे बैंकों की बात में कहा कि एसबीआई का हमारा मेन ब्रांच सर्वाधिक वहां संक्रमित जो है स्टाफ हुए हैं, वहां के अधिकारी और कर्मचारी। इसके अलावा हमारे यहाँ जो दूसरे सेवाएं से जुड़े हुए लोग हैं, पुलिसकर्मी हैं, वो सबसे ज्यादा हुए हैं, स्वास्थ्यकर्मी हुए हैं सबसे ज्यादा। तो अब हालात जो है बेकाबू तो है, इसमें कोई शक नहीं है। अब एक बात और भी है कि इस वक्त में सरकार की ओर से जो कोशिश हो रही है कि लोगों को हर बार प्रचार प्रसार के माध्यम से बताई जाए, जागरूक किया जाए, वो बाहर ज्यादा जरूरत नहीं हो तो बाहर नहीं निकले, मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, यह हर पल हो रही है, बल्कि कार्रवाई भी हो रही है। ऐसा नहीं कि सोशल डिस्टेंस के उल्लंघन के मामले में कार्रवाई नहीं हो रही है। जिला प्रशासन ने बहुत कोशिश भी किया है, धनबाद जिला प्रशासन लगातार कोशिश कर रही है। बेडों की संख्या भी अभी इलाज के लिए 375 बेड जो है तैयार किए गए और ये इसको लक्ष्य है कि 1000 बेड जो है निकट हम अगर कहें कि 10 से 15 दिनों में तैयार करने का लक्ष्य डीसी उमाशंकर सिंह ने ये किया है। लेकिन हमारे पास जो हालात है वो इसलिए कर रहे कि जब तक इलाज नहीं है तो आपके पास तत्काल एहतियात बरतने के सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं है, क्योंकि जो अधिक उम्र वाले अफेक्टेड हो रहे हैं और उसमें कई तरह के अगर बीमारियों से पहले से संक्रमित है तो उनके चांसेस कोलैप्स होने के ज्यादा बढ़ जाते हैं और इसीलिए मृतकों की दर भी बहुत तेजी से बढ़ रही है। आप धनबाद ही नहीं पूरे झारखंड का आकलन करेंगे तो मृतकों की संख्या में इजाफा हो रही है और उसका मूल कारण यही है कि अधिकाधिक उम्र वाले लोग, बुजुर्ग अगर इसके शिकार हो रहे हैं और सांस लेने में ज्यादा तकलीफ हो रही है तो ये प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ रहा है। क्योंकि देखिए, बीमारियां सिर्फ कोरोना आई है ऐसी बात तो नहीं, कोरोना से पहले भी तो बीमारियां थी ना, और अन्य बीमारियां फ्लू से संबंधित या रेस्पिरेटरी से जुड़ी हुई या कार्डियक से जुड़ी हुई बहुत सारे बीमारियों से पहले से लोग ग्रसित रहे हैं। तो हमारे यहाँ क्या है कि दमा से लेकर पहले जो बीमारी से लोग रहे हैं या किसी भी तरह के जो अन्य गंभीर बीमारियों से, कैंसर से या दूसरे अन्य बीमारियों से ग्रसित रहे, वो इस वक्त में अगर कोरोना उनके लिए अगर हो जाता है तो वो जानलेवा साबित हो जाता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ कोरोना से लोग मर रहे हैं, कोरोना एक कारक है, लेकिन कोरोना के अलावा भी अन्य बीमारियों से ग्रसित है तो वो सरवाइव नहीं कर पाते और इसके बाद उनकी अधिकांश की जान तो हाथ से अगर कहें कि वो
इतना ज्यादा डरे हैं, दहशत में हैं कि उसके वजह से हो जाता है। आप सोचिए कि हालात इसलिए बेकाबू है। और एक बात और है कि अभी स्वास्थ्यकर्मी भी, जो अनुबंधित स्वास्थ्यकर्मी है, वो हड़ताल पे भी गए हैं, तो उनके हड़ताल पे जाने से भी थोड़ी परेशानी हुई है, क्योंकि जो स्वैब टेस्ट होते थे जो लगातार, उससे प्रभावित हो रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा सैंपलिंग के काम करने में इनकी भूमिका अहम होती है। हालांकि धनबाद उपायुक्त ने 12 घंटे का समय दिया है इन सभी अनुबंधित स्वास्थ्यकर्मियों को। अगर वो वापस नहीं आते हैं तो उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की भी चेतावनी दी गई है महामारी एक्ट के तहत। तो अब देखना है कि 12 घंटे का जो समय है, हालांकि आज स्वास्थ्यकर्मी, जो अनुबंधित स्वास्थ्यकर्मी है, उनका स्वास्थ्य सचिव से बात भी होना है, लगभग 10 साढ़े 10 बजे का टाइम है। तो उसके बाद देखना है कि क्या राज्य स्तर पर इसका फैसला हो पाता है, क्योंकि अनुबंधित कर्मी जो है वो पूरी तरह से हड़ताल पर अड़े हुए हैं और उनकी एक ही मांग है कि समान काम, समान वेतन और सेवा अस्थायी किया जाए। वो हड़ताल जो है वापस चले जाएंगे। अब सरकार की ओर से क्या दलील दी जा रही है, बीच का रास्ता क्या निकलने वाला है, ये देखने वाली बात होगी अमिता जी। बिल्कुल देखने वाली बात होगी, लेकिन आपने सही कहा अभिषेक की एहतियात बहुत मायने रखता है। प्रशासन हो या फिर सरकार लगातार बार बार एहतियात की बात कर रहा है, लेकिन लोग अभी भी संभलना जरूरी है। प्रभात हमारे साथ बने हुए। प्रभात, पूर्वी सिंहभूम में हमने देखा है कि लगातार वहां पर केसेस जो है वो बढ़ते जा रहे। कल भी वहां पर बेहद ज्यादा केस सामने आए। ऐसे में क्या लग रहा है कि कहां पर चूक हो रही है, कहां लोग नहीं संभल पा रहे हैं, और ये क्या इसके पीछे ये भी वजह हो सकती है क्योंकि वो पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है, जमशेदपुर इलाका है, पूरा जिला है। ऐसे में बाहर से जो इतने भी मजदूर जो वापस गए थे वो वापस आए वहां पर काम करने के लिए, और कहा जा रहा है कि इन मजदूरों के आने की वजह से कई जगहें जो है वो बहुत ज्यादा इफेक्टेड हुई हैं। बिल्कुल अमिता, देखिए शुरुआती दिनों में अगर हम कहें जब प्रवासी मजदूर पूर्वी सिंहभूम में आए थे या पूरे कोल्हान में आए थे, तो उस समय ये कह सकते हैं कि उस समय जब मजदूर आए थे तो उससे कहीं ना कहीं कुछ केसेस पॉजिटिव आ रहे थे। लेकिन आज अब के दिनों में अगर हम पिछले कई अगर 7-8 दिनों की बात करें या 10 दिनों की बात करें, जिस तरीके से पॉजिटिव मरीजों की संख्या में बेतहाशाह वृद्धि हो रही है, और जो भी कोविड-19 के पेशेंट पाए जा रहे हैं या पॉजिटिव आ रहे हैं, उसमें अधिकतर लोग के ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। अगर मान लीजिए अगर 100 से अगर ऊपर जाता है तो उसमें अगर बहुत ज़्यादा है तो 10 से 12 लोगों का ट्रैवल हिस्ट्री आता है। लेकिन बाद बाकी लोगों की अगर हम कहें तो कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में आने के बाद ही पॉजिटिव आते हैं। कल अगर हम कहें तो कल जमशेदपुर में 6 मौतें हुई हैं, जिसमें जमशेदपुर के 4 हैं और 2 एक बाहर जिले के हैं, एक धनबाद और बोकारो के हैं। तो मौत का आंकड़ा अभी 75 का पार कर गया है, आप समझ सकते हैं। और जमशेदपुर में कोविड-19 के अगर हम कहें तो सबसे ज़्यादा पेशेंट हर दिन मिल रहे हैं, हर रोज़। कल भी जैसे मैंने बताया 116 मरीज पाए गए हैं। और अब तो ऐसी स्थिति हो गई है अमिता कि उपायुक्त ने जो यहाँ के आईएमए है, जो आईएमए के जो सचिव है, अध्यक्ष है, उनको एक पत्र जारी करके कहा है कि जो भी प्राइवेट डॉक्टर है, चाहे आईएमए से जुड़े डॉक्टर है, वो सेवा दे इस कोविड-19 में लेकर। क्योंकि जो भी डॉक्टर है एमजीएम के या सदर अस्पताल के, वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव पाए गए हैं। उसके बाद उन्हें होम आइसोलेशन में रखा गया या फिर कोविड वार्ड में वो खुद अपना इलाज करा रहे हैं, चाहे वो डॉक्टर की बात करें या नर्स की बात करें। हालांकि टीएमएच के भी कई ऐसे डॉक्टर हैं जो पॉजिटिव आने के बाद वो भी होम क्वारंटाइन होकर अपने खुद का इलाज कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं चिकित्सकों को भी कमी हो रही है। रही बात अगर हम व्यवस्था की करें तो व्यवस्था में पुख्ता इंतजाम जिला प्रशासन ने कर रखा है। पिछले दिनों कई ऐसे कॉलेज और कई ऐसे जो हॉस्पिटल है उसे कोविड वार्ड में तब्दील किया गया, जैसे मानगो के केरला पब्लिक स्कूल है, अवर डेंटल कॉलेज है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज है। तो ये और कई होटलों को भी कोविड-19 हॉस्पिटल में तब्दील करके तैयारी की जा रही। लेकिन सबसे ज़्यादा चिंता की विषय है कि अभी ये जो डॉक्टर्स नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर जो प्राइवेट बहुत सारे ऐसे क्लिनिक है जो आपने बंद करके रखे हैं। कोई भी पेशेंट आता है तो उसको देखने से इनकार करते हैं, क्योंकि मान लीजिए जैसे कोविड का कॉल चल रहा है, इसमें पब्लिक तो डरी रही है, डॉक्टर्स भी कहीं ना कहीं डरे समय है। जो भी प्राइवेट क्लिनिक है, चाहे डॉक्टर देखने वाले, वो कहीं ना कहीं पेशेंट को नहीं देख रहे। ऐसे में जो अन्य बीमारी है, चाहे वो डायबिटिक के बोले, प्रेशर बोले, या फिर किडनीज के प्रॉब्लम बोले, या फिर और भी अन्य जो प्रॉब्लम है, वो कहीं ना कहीं वो पेशेंट को नहीं देख पा रहे। तो उससे कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में ये परेशानी और ज़्यादा बढ़ सकती, चूँकि जो भी गंभीर बीमारी है, चाहे कैंसर की बात करें या फिर किडनी प्रॉब्लम की बात करें या फिर डायबिटिक की बात करें और या अन्य बीमारी की बात, ऐसे पेशेंट बहुत जल्दी संक्रमित हो रहा है और उनकी ही वैसे ही पेशेंटों की मौत हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये डॉक्टर को भी आगे आना होगा और आगे आकर अपना फर्ज निभाना होगा। ऐसे कहा जाता है कि धरती
के भगवान डॉक्टर है, लेकिन कहीं ना कहीं डॉक्टर कहीं थोड़ी धैर्य समय है प्राइवेट क्लिनिक बंद करेंगे। हालांकि जिला प्रशासन ने ये अपील की है जो IMA है उससे कि जो भी आपके अंडर में जितने भी डॉक्टर है, प्राइवेट डॉक्टर है, वो सेवा दे, एक मानव की सेवा करे। इतने बड़े महामारी में हर कोई लगा हुआ है, चाहे वो डॉक्टर हो, स्वास्थ्यकर्मी हो या पुलिस प्रशासन हो, सारे लोग लगे हुए हैं। तो आप लोग भी थोड़ी अपनी सेवा दे ताकि जो पेशेंट की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हो रही है उससे कहीं ना कहीं उसको प्रॉपर इलाज मिल सके। रही बात जो पुलिस प्रशासन के भी लोग हर दिन पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, चाहे आप थाना के बात करें या जवान के बात करें या SP ऑफिस के बात करें या फिर अन्य जो क्षेत्र है मूसाबनी, पोटका, इन क्षेत्रों में भी जो थाने के थानेदार पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, जवान पाए जा रहे हैं। तो समझा जा सकता है किस तरीके से अपना पैर फैलाया है और ये कोविड-19। हालांकि जिला प्रशासन हर दिन अपनी ओर से ये प्रयास कर रहा है, लोगों को अपील करता है कि आप कम से कम घर से निकले, ज़्यादा घर से ना निकले, ज़रूरत है तभी घर से निकले। हर दिन शाम के समय बाज़ार हो या फिर बस्तियों में जाकर अनाउंसमेंट करके लोगों को बताते हैं कि भाई आप घर में रहें, क्योंकि जिस तरीके से कोविड-19 का पेशेंट का लगातार बढ़ना कहीं ना कहीं खतरे की घंटी आने वाले दिनों में और भी स्थिति भयावह हो सकती है। दूसरी ओर अगर हम बात करें जो अनुबंध चिकित्सा कर्मचारी लोग हैं वो कल से हड़ताल पर चले गए, तो कहीं ना कहीं उसका भी असर पड़ रहा है। बिल्कुल असर पड़ रहा है और अगर जल्दी ही एक सारे स्वास्थ्य कर्मी जो है मान जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि जल्द से जल्द अपनी सेवा भी दे पाएंगे। हमारे साथ अंकुर पे रांची से बने हुए हैं। अंकुर, हमने केसेस की बहुत बात कर ली, हर दिन केसेस आ रहे हैं पॉजिटिव मरीजों की। अब जरा पुलिस प्रशासन की भी बात कर लेते हैं, वहां भी नजर दौड़ा लेते हैं। अब स्थिति बिल्कुल बदल चुकी है। हमने देखा है कि अब पुलिस कई जगहों पर, क्या आपको लगता है, फील्ड में है, वर्क रिपोर्ट कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि जिस स्तर पर पहले पुलिस काम कर रही थी उसी स्तर पर अभी भी सड़कों पर पुलिस दिख रही है वो भूमिका निभाते हुए? हालांकि ये बात सच है कि अभी सबसे ज्यादा पुलिस भी संक्रमित हो रहे हैं, लेकिन वो कड़ाई अब सड़कों पर अलग अलग इलाकों में चौक चौराहों पर नजर आ रही है, क्या जागरूकता को लेकर? जी बिल्कुल अमिता, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से पुलिस महकमे में कोरोना जो है वो फैल गया है और ऐसे में कई पुलिस अधिकारी समेत कई पुलिस के जवान जो हैं वो पॉजिटिव हो गए हैं। तो ऐसे में बात करें तो कहीं ना कहीं पुलिस जो है वो सड़कों पर कम नज़र आ रही है, क्योंकि अधिकतम पुलिस जो है वो या तो कोरोना पॉजिटिव है और या तो अभी होम क्वारंटीन में है। तो बात करें शहर की तो आप देख सकते हैं राजधानी रांची में अभी पुलिस फोर्स जो है वो कम दिखेंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं एक पुलिस महकमे में एक डर भी हो गया है, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना जो है वो पुलिस के महकमे में पहुंच गया है। तो कहीं ना कहीं पुलिस भी जो है वो डर रही है और कहीं ना कहीं लगातार पुलिस अपनी जांच करवा रही है। चाहे सदर अस्पताल में बात करें, चाहे रिम्स में बात करें, तो लगातार जो है पुलिस के जवान पहुँचे हैं और अपनी जाँच करा रहे हैं। तो सड़कों में पुलिस की तादाद वो कम दिख रही है, लेकिन जो पुलिस ड्यूटी कर रहे हैं वो ड्यूटी बाखूबी कर रहे हैं और लोगों को समझा भी रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना अपनी चरम सीमा पर है, जिस तरह से वायरस फैलते जा रहा है। राजधानी रांची की बात करें तो लगातार जो है जिला प्रशासन की बात करें, पुलिस अधिकारियों की बात करें, पुलिस जवानों की बात करें तो वो अपनी ड्यूटी निभा रही है। हालांकि ज़्यादातर थाने जो हैं वो सील किए हुए हैं, वो थाने जो है वो मिनी कंटेनमेंट जोन बना हुआ है। तो ऐसे में आम लोग जो है वो थाने नहीं जा पा रहे हैं। बाहर जो बैरिकेटिंग लगा हुआ है, बाहर बैरिकेटिंग लगने के पीछे जो पुलिस का टेंट है वहाँ पर जो है आवेदन लेके जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिस महकमे में जो ये कोरोना पहुँच चुका है, ये खतरे की घंटी है, क्योंकि पुलिस जो है वो लोगों की सुरक्षा में रहती है। लेकिन इस तरह की महामारी जो है ये किसी ने नहीं सोचा था कि ये पुलिस जो है वो भी ग्रसित हो जाएगी और ऐसे में जो है वो बिल्कुल भगवान के भरोसे जो है वो हो जाएगा। जी ये मनता बिल्कुल। और हमने देखा है कि अब लगातार जिस तरह से कोरोना का कहर है, अब संभलने की ज़रूरत है, क्योंकि वो हर कोई, चाहे वो मीडिया कर्मी हो, पुलिसकर्मी हो, डॉक्टर्स हो, नर्सेस हो, सुरक्षा कर्मी हो, हर कोई लोगों के लिए हर एक वक्त खड़े रहे, उन्होंने अपनी भूमिका निभाई, लेकिन अब वो भी संक्रमित हो रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि अभी खुद से संभलना होगा, खुद में जागरूकता दिखानी होगी। इसके साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं और लगातार चर्चा जारी रहेगी। तो लगातार कोरोना का कहर जारी है, ऐसे में बार बार यही कहा जा रहा है कि एहतियात बरतने की ज़रूरत है, संभलने की ज़रूरत है। हमारे संवाददाता लगातार देवघर से माफ़ कीजिएगा, धनबाद से लगातार अभिषेक बने हुए हैं, अंकुर भी रांची से बने हुए हैं, प्रभात भी जमशेदपुर से बने हुए हैं। वापस से तीनों के पास चलते हैं, अभिषेक के पास चलते हैं। अभिषेक,
आपने कहा कि एहतियात बरतने की जरूरत है, लेकिन अब जिस हिसाब से केसेस सामने आ रहे हैं, पुलिसकर्मी भी संक्रमित हो गए हैं और बार बार हम बात कर रहे हैं कि अब कितना ज्यादा चैलेंज, सिर्फ चैलेंज प्रशासन और सरकार से नहीं, खुद से भी एक चैलेंज होना चाहिए कि आप कितना ज्यादा सोशल डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं। पब्लिक प्लेसेस पे जाते हैं तो आप मास्क कितना यूज करते हैं, क्योंकि अभी भी कुछ लोग हैं जो बेपरवाह नजर आए हैं। हमने खुद देखा है, कई जिलों से ऐसे रिपोर्ट आ रही है जहां पर खास तौर पर मंडी में अगर आप चले जाए, सब्जी मंडी में या फिर ऐसे बाजार में जहां पर थोड़ी भीड़ ज्यादा होती है दिन में, वहां पर भी लोग चेहरे पे मास्क नहीं लगाते हैं। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा है कि ये स्थितियां हैं। धनबाद में भी बाजारों का जो हमने देखा है, चाहे वो बरटाट का बाजार हो या फिर हीरापुर का बाजार हो या फिर बैंक मोड़ के पास हो, कई जगहों पे मैंने ये महसूस किया है कि बाजार में जाने के वक्त में लोग भूल जा रहे हैं। कई लोग तो मास्क ले जाना भूल जाते हैं या मास्क रहते हुए पहनते नहीं हैं, या शौक से भी वो मास्क को कई बार जो है, अभी चूंकि हम बाजार और भीड़ भाड़ से दूर हैं और कैमरा और के छोड़कर और कैमरामैन के छोड़कर हमारे बीच में चूंकि ये नहीं है, नहीं तो ये मास्क का सही तरीका है कि मास्क को हम पूरे ऊपर तक ले जाए, मतलब ये नाक जब तक ये ढका हुआ नहीं है तो फिर मास्क लगाने का कोई फायदा नहीं है। दूसरा है कि सोशल डिस्टेंस का पालन बिल्कुल नहीं कर पाती, ये हालात तो है। और देखिए इस वक्त में हालात कितनी ज्यादा बदतर होते जा रहे हैं कि धनबाद में अभी तक कोरोना संक्रमण जो शहरी क्षेत्रों में था वो अब गांवों में भी तेजी से बढ़ रही है। तो गांव में तो कुछ ज्यादा ही लापरवाही है। सोचिए वहां पे भी जो बाजार हाट जो लगते हैं, वहां पे अगर इस तरह की स्थितियां पैदा हो गई तो और ज्यादा मुश्किल होगी उन्हें ये करना। हालांकि प्रशासनिक के तौर पे कहें तो कार्रवाई हुई है, छापेमारी हुई है। सदर एसडीओ ने कई बार खुद उन्होंने हीरापुर में, बैंकपुर में अभियान चलाया। डीसी उमाशंकर सिंह ने खुद अपनी ओर से अभियान चलाया, कई दुकानों को सील भी कराया। हालांकि बाद में दबाव पड़ता है चैम्बर की ओर से, तो उस सील को छोड़ने के, सील खोलने के लिए भी दबाव पड़ते हैं, तो ये अलग मामला है। लेकिन एक बात और है कि हमारे यहाँ जो मामले हैं संक्रमण के वो तेजी से बढ़ रहा है। अब जैसे कोरोना का जो सबसे बड़ा कहर टूटा है हमारे कोयला क्षेत्र में, अब पुटकी के इलाके में ले तो पुटकी में कि इंदू आउटसोर्सिंग है, वहां 30 कोयला कर्मचारी जो है उसके जो स्टाफ है वो संक्रमित हो गए हैं। पुटकी का जो प्रोजेक्ट है वो अभी बंद कर दिया गया है, रविवार तक उसको बंद रहेगा। और सोचिए कि कोयला खदान करने वाले जो हमारे कर्मचारी जो अंडरग्राउंड माइनिंग में 500-1000 फीट नीचे जाके कोयला खनन करते हैं, वो अगर संक्रमित हो जाते हैं तो कितनी ज्यादा परेशानी बढ़ेगी। और कोयला हमारे देश की जरूरत है, तो वो समस्या को देखते हुए भी हमें सबको सावधानी बरतने की जरूरत है। हालांकि धनबाद जिला प्रशासन ने एक पहल की है कि हमारे यहाँ जो हल्के फुल्के लक्षण वाले हैं या सिम्प्टोमेटिक वाले हैं, उनके लिए जो है, चूंकि बहुत सारे धनबाद में ऐसे लोग हैं जो पैसे वाले हैं और अगर वो किसी तरह के संक्रमण के शिकार हो जाते हैं तो उनके लिए पेड आइसोलेशन की सुविधा देने की व्यवस्था जिला प्रशासन कर रही है। और कल उसके लिए बैठक भी की थी। यहाँ के जो होटल, बड़े होटल वाले हैं और रिसोर्ट वाले हैं, उनके साथ बैठक हुई थी। तो उस बैठक में तय हुआ है कि वहां पे करीब 30%, 25-30% ऐसे लोग हैं जो हल्के फुल्के लक्षण वाले हैं, वहां पे उनको फैसिलिटी उपलब्ध कराया जाए। तो प्रशासन तो अपनी ओर से कोशिश कर ही रही है, लेकिन हम आप जब बाहर जाते हैं तो ये सावधानी बरतने की हमारी आपकी जवाबदेही है। दुकानदारों को भी ध्यान रखना होगा कि हम जब भी कोई बाहर से आता है तो उसकी सैनिटाइज प्रॉपरली उसके हाथ जो है जरूर कराए। मास्क जो पहना हुआ है तभी उसको अंदर दुकान में आने की इजाजत दे, या खुद भी वो सचेत रहे। तो ये सभी लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि देखिए इस बार कुछ भी होने नहीं जा रहा है। ये तय मानिए कि दुर्गा पूजा भी जो है आपको यूं ही निकलेगा। छठ तक जो है हालात बेहतर होंगे कि नहीं कहना मुश्किल है। इसलिए इस वक्त में सावधानी के सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं है। और हम आप कोई भी व्यक्ति अगर संक्रमण का शिकार हो सकता है तो उसका एकमात्र कारण यही है कि हम में से अधिकांश को पता नहीं है कि सामने वाला व्यक्ति जो है वो कोरोना के कैरियर के तौर पे तो नहीं है। तो हमें खुद से सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि दूसरे अगर सावधानी नहीं बरतते, अगर हम खुद सावधानी बरतते हैं तभी जाके इसके चेन को तोड़ा जा सकता है। और इस वक्त में ये हमारे बीच जो है कम्युनिटी स्प्रेड आउट है, ये स्वीकार करना ही पड़ेगा। सरकार नहीं कह रही, ये अलग बात है, लेकिन अब संक्रमण किससे हो रहा है ये किसी को नहीं पता। हम में आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि किसको वो, जैसे बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं इस वक्त में मरीज निकल रहे हैं कि उनके लक्षण एक तो पता नहीं चल पा रहे कि उनको लक्षण भी है, वो रिपोर्ट आ रहा है तब पता चल रहा है। यहाँ पर अभिषेक प्रभात भी हमारे साथ बने हुए, उनके पास एक बार चलते हैं। प्रभात, तमाम लापरवाहियों और चूक की हम बात कर रहे हैं और हो भी रहा है, ऐसा हमने देखा है कई जगहों पर। जैसे कि अभिषेक से हमारी बात हो रही थी कि कई जगहों पर लोग सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं करते हैं और मास्क अप्लाई नहीं करते हैं चेहरे पे। अब हमने देखा है कि दूसरे स्टेट की तुलना में अगर झारखंड की जब बात करते हैं तो रिकवरी रेट में भी पिछड़ते जा रहे हैं। क्या लग रहा है कि अब कैसे संभलने की जरूरत है? क्योंकि अभिषेक ने भी बताया
कि अब जो जिस तरह से मौसम का मिजाज है उस हिसाब से सितंबर के महीने तक तो स्थिति बिल्कुल ऐसी ही रहेगी। बिल्कुल अमिता, देखिए पिछले दिनों जो आयुष मंत्रालय का ये आया था कि अगस्त के महीने में 15 अगस्त से लेकर 30 अगस्त के बीच में पूरा पीक पे रहेगा, और मौसम ने जिस तरीके से करवट बदली है, हर दिन बारिश हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये तो कोविड का है ही, साथ ही साथ कई अन्य बीमारियां भी कहीं ना कहीं इस चपेट में आ जाती है, लोगों को ले लेती है अपने चपेट में, जैसे डेंगू हो गया या मलेरिया हो गया, ये सब बीमारियां भी बढ़ती है बरसात के दिन में। रही बात कोविड को लेकर, तो जिला प्रशासन की ओर से मैं पहले भी बताया कि जिला प्रशासन की ओर हर शाम ये बाज़ारों में जाते हैं, सुबह के वक्त जाते हैं। अगर कोई दुकानदार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहा है, नियमों का गाइडलाइंस को पालन नहीं कर रहा है, उसकी दुकानों को 72 घंटे तक बंद कर दिया जाता है और नोटिस दिया जाता है कि आपने ऐसा क्यों नहीं किया, इसका जवाब दीजिए। तो प्रशासन अपनी तरफ से तो हर कोशिश कर रहा है, चाहे वो जिला के उपायुक्त सूरज कुमार के माध्यम हो, या फिर स्वास्थ्य कर्मचारी हो, सिविल सर्जन हो, या फिर जो नोटिफाइड एरिया कमेटी के पदाधिकारी हो, हर दिन अपनी तरह से प्रयास कर रहे हैं। हमको और आपको सोचना है कि कैसे हमको इस बीमारी से बचना है, क्योंकि अब तक इसकी कोई दवाई नहीं है सिवाय इसके गर्म पानी का। लोग गर्म पानी पीने से बोलते हैं थोड़ी सी वायरस, इसके अगर थोड़ा ह्यूमिनिटी पावर बढ़ता है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आप सामाजिक दूरी बना कर रखें, मास्क का प्रयोग करें और सैनिटाइजर यूज़ करें। हाँ, ये बातें ज़रूर है कि ये एक दो दिन में जैसे केसेस बढ़ते हैं, मौतें बढ़ती हैं, तो जमशेदपुर के आसपास के इलाकों में, चाहे जमशेदपुर में बोले लोग थोड़ा डरे समय रहते हैं और थोड़ी कम नज़र आते हैं बाज़ारों में, लेकिन फिर से वही स्थिति हो जाती है। तो ये प्रशासन तो अपनी तरफ से कर रहा है, लेकिन हमको आपको समझना है, हम और आपको ही सहयोग करना है प्रशासन का, तभी जाकर ये जो जिस तरीके से बेतासा बढ़ोतरी हो रही है कोविड-19 के मरीजों को लेकर, तो ये हम और आप बहुत कम है। प्रभात, एक बार हमारे साथ संवाददाता अंकुर भी बने हुए, एक बार उनके पास भी चलते हैं। अंकुर, बार बार यही चीज की रिकवरी रेट में भी झारखंड पिछड़ता जा रहा है दूसरे स्टेट के मुकाबले देखा जाए तो। संख्या में हर दिन इजाफा है, हर दिन 100 के पार एक जिले में केस आते हैं। वाकई में ये सोचने और संभलने दोनों की जरूरत है, कहाँ लापरवाही कहाँ चूक। बिल्कुल अमिता, आपने सही कहा कि लगातार जो है जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण बढ़ते जा रहा है, चाहे झारखंड की बात करें और खासकर राजधानी रांची की बात करें, तो कहीं ना कहीं लोगों में ज़रूर लापरवाही देखने को मिल रही है, क्योंकि लोग जो है वो मानने की कोशिश जो है वो नहीं कर रहे हैं, लोग समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। जिस तरीके से कोरोना हो रहा है, लोग जो हैं वो पॉजिटिव पाए जा रहे हैं और स्वास्थ्य केंद्रों में और अस्पतालों में जो है वहाँ पर बेड की कमी है। तो ऐसे में लोगों को ये डर होना चाहिए कि अगर कोरोना पॉजिटिव हो जाएंगे और बेड नहीं मिलेगा तो वो कहाँ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं एक डर लोगों में होना चाहिए, लेकिन वो डर लोगों में नहीं दिख रहा है। अगर बाज़ारों की बात करें, मंडियों की बात करें, तो लगातार जो लोग हैं वो बेखौफ निकल रहे हैं, उन्हें कोई डर नहीं है, बिना मास्क का निकल रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रही है। तो ऐसे में लोगों को अब समझने की ज़रूरत है, क्योंकि लोग जो है अब सतर्क हो जाएं, क्योंकि अब जो कोरोना का संक्रमण फैल रहा है वो काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है और इसका जो है बचाव है वो होना मुश्किल है। और अस्पतालों की स्थिति जो है वो देखी जा रही है कि अस्पतालों में क्या स्थिति है। तो कहीं ना कहीं लोगों को अब समझना है और इस कोरोना से बचना है, घर में ही रहना है, बिना मतलब का घर से बाहर नहीं निकलना है, अनावश्यक घर से ना निकलना है और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना है। यही कुछ पॉइंट्स है, जो मुख्य पॉइंट्स है वो लोगों को समझना है और ऐसे में एहतियात बरतनी है। जी बिल्कुल सही कहा आपने अंकुर। और राज्य में फिलहाल अब हमने देखा है कि जो संक्रमण का खतरा है वो बढ़ रहा है, केसेस की संख्या बढ़ रही है। हालांकि कई लोग जो हैं ठीक भी हो रहे हैं और कल भी सबसे ज़्यादा मामले हमने देखा है कि राजधानी रांची की बात करें या फिर पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर की बात करें, वहां पर भी केसेस सामने आए। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका, प्रभात आपका और अंकुर आपका भी। तो लगातार कोरोना का कहर जारी है, ऐसे में सवाल ये कि हम कितना संभल चुके हैं और नहीं संभले हैं तो संभलने की ज़रूरत है।